सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ओंकार का क्या अर्थ है, ओंकार की क्या महिमा है, उसके विषय में चर्चा चल रही है। उपनिषदों के कई उदाहरण हमने देखे जिनमें ओंकार की विशेष महिमा का गुणगान किया गया है। ओंकार या प्रणव या उद्गीत की महिमा को हम जान करके उसको आत्मसात करें। कुछ उदाहरण ओम एवं गायत्री की जो उत्पत्ति है और उसका जो विशेष महत्व है उसके विषय में भी विशेष बात महर्षि मनु ने भी लिखी है। उसका थोड़ा सा हम संकेत यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही कि वेदाध्ययन के आद्यांत में प्रणव उच्चारण का विधान। प्रणव हमारे जीवन को, हमारे इस जगत को संभालता है, हमको गति और प्रगति प्रदान करता है। इसलिए कहा ब्रह्मणः प्रणवं कुर्याद आदवन्ते च सर्वदा। जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि ओम का नाम लेकर के हम कोई शुभ काम आरंभ करते हैं और वेद मंत्रों के उच्चारण के पहले भी ओंकार का जो है नाद करते हैं, ओम बोलते हैं। जब जीवन आरंभ होता है तो शिशु जन्म जब लेता है तो उसकी जिह्वा पर ओम लिखा जाता है, और जब जीवन का अंत होता है या अंत का समय निकट आता है, वो अंत ही है, उस समय भी ओंकार का सुमिरन, ओंकार का ध्यान, ओंकार का जप करने का विधान है। तो मंगल हो हमारे जीवन में, अमंगल न घटित हो, मंगल ही सर्वदा घटित हो, इसके लिए ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। और वेद पढ़ने के आरंभ में भी यही बात कही महर्षि मनु जी ने। द्वितीय अध्याय के 49वें श्लोक को हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार देख लीजिए इसको। मनुस्मृति का बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। ब्रह्मणः प्रणवम, प्रणव तस्य वाचिका प्रणवा तज्जपस तदर्थ भावनम। कहा ब्रह्मणः ब्रह्मणः प्रणवम कुर्यात्। कुर्याद आदावन्ते च सर्वदा। च सर्वदा। स्रवत्योनं कृतं पूर्वं
स्रवत्योनों कृतं पूर्वम। पूर्वम पुरस्ताच्च विशीर्यति। पुरस्ताच्च विशीर्यति। उच्चारण करेंगे। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् आदवन्ते च सर्वदा स्रवत्यन्यों कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् आदवन्ते च सर्वदा स्रवत्यन्यों कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति। बहुत अच्छी बात कही कि जब सर्वदा ब्रह्मणा आदौ च अन्ते च प्रणवम कुर्यात्। आदव अन्ते, आदि में और अंत में यह विशेष है कि जो शिष्य है वो सदैव वेद पढ़ने के आरंभ और अंत में प्रणव अर्थात ओम का उच्चारण करे। पूर्वम अनों कृतम, आरंभ में ओंकार का उच्चारण न करने से स्रवति पढ़ा हुआ बिखर जाता है। आप भी जब कक्षा में आते हैं बैठते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं और अंत में भी ओम का उच्चारण करते हैं, ओम शांति अथवा ओम इति शम। इसलिए ओंकार का ध्यान करके जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो वह कार्य फलीभूत होता है, वह अच्छे परिणाम को देने वाला होता है। आप योगाभ्यास करते हैं, आप शयन जब करते हैं, शयन के समय भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसमें भी ओम का उच्चारण पहले करते हैं। प्रभात में जब उठते हैं तो भी ओंकार का उच्चारण करते हैं, ओम प्रातरग्निम प्रातरमिंद्र। ऐसे जो है मंत्रों का उच्चारण करके हम जब दिन का आरंभ करते हैं और जब शयन करते हैं तो भी ओंकार का उच्चारण करते हैं। हम जब जीवन आरंभ करते हैं तो भी ओम हमारे आदि में है और जब जीवन का समापन हो रहा है तो वहां भी ओंकार है। ऐसे ही स्वाध्याय में जब गुरु शिष्य अध्ययन अध्यापन का जब काल हो तो मनु महाराज लिखते हैं कि यह उचित है, सर्वथा उचित यह बात है कि ओंकार का उच्चारण करें। अर्थात पाठ के वेद पढ़ने के आरंभ में ओंकार का उच्चारण करें और अंत में उच्चारण करें। और यदि उच्चारण नहीं करते हैं सर्वत्योनों कृतम पूर्वम पुरस्ताच्च विशीर्यति, निश्चित रूप से वह जो है स्रवति बिखर जाता है, जो भली भांति उसका ग्रहण नहीं हो पाता है। ओंकार का उच्चारण करने से मन स्थिर होता है, मन स्थिर होता है तो जो आचार्य पढ़ाता है या हम जो अध्ययन करते हैं वो हमारे बुद्धिगत होता है, हमारे जीवन में वो घटित होता है,
हमारे अंदर एकाग्रता का आधान होता है। इसलिए जब हम प्रभात में भी ओंकार का उच्चारण करके योगाभ्यास करते हैं तो मन हमारा शांत रहता है, हमारा उद्वेग, हमारा जो तनाव है, हमारा जो विकार है वो नष्ट हो जाता है, हम बिल्कुल शांत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। अतः च पुरस्तात् विशीर्यति, बाद में ओम का उच्चारण न करने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं रहता है। बाद में उच्चारण करना और पहले उच्चारण करना, कहने का आशय यह है कि अध्ययन के आद्यंत में ओंकार उच्चारण के लाभ, ये विद्यार्थियों के लिए विशेष बात है। आज की जो परिस्थिति है, मन एकाग्र नहीं है, ऐसे बाहर के जो विषय है जो हमको आकर्षित करते हैं, विद्यार्थियों को इस पर पूरा ध्यान नहीं होता है और वो ठीक ठीक विद्या अर्जन नहीं कर पाते हैं। यदि उनके अंदर सात्विकता है, यदि उनके अंदर भक्ति भावना है, विद्या के प्रति श्रद्धा है, विद्या के प्रति लगाव है, जिज्ञासा है, तो निश्चित रूप से वो विद्या को हस्तगत करेंगे। और यदि विद्या के प्रति उनका भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, केवल आज की विद्या तो केवल कुछ लोग हो सकते हैं, उसमें अनेक ऐसे लोग हो सकते हैं जो ज्ञान अर्जन के लिए विद्या ग्रहण कर रहे हो। अधिकांश 99% लोग यदि हम कहें तो धनार्जन के लिए, बड़ी बड़ी नौकरी पाने के लिए ही विद्यालय में जाते हैं, लेकिन वह समय केवल ज्ञानार्जन का था। ज्ञान आएगा तो हर प्रकार से हमको धन भी मिलेगा, हमको बल भी मिलेगा, हमारी यश भी होगी, हमारा यश होगा और हमको कीर्ति भी मिलेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। जीवन जीने की कला हमको जो है सीखनी है, तो ये आध्यात्मिक विद्या ही हमको जीवन दे सकती है और कोई विद्या नहीं दे सकती। मानव का निर्माण होगा और जब मानव का निर्माण होगा तो विश्व का निर्माण होगा। मानव का निर्माण जब तक नहीं है तब तक विश्व का निर्माण नहीं हो सकता है। एक जो है पिता के 2 पुत्र थे, एक आध्यात्मिक जीवन को ज्यादा पसंद करता था, एक भौतिक जीवन को ज्यादा पसंद करता था। एक श्रेय मार्ग की ओर ज्यादा अपने आप को लगा के रखता था, एक प्रेय मार्ग की ओर लगा के रखता था। पिता बहुत धनाढ्य थे और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को खूब स्वतंत्रता दी कि जो तुमको बनना वो बनो। परमात्मा ने मुझको सामर्थ्य दिया है, जितना पढ़ना हो पढ़ो, जो कुछ करना हो करो, लेकिन गलत काम नहीं करना। उसने बहुत बड़ी जो है नौकरी भी पाली जो भौतिक जीवन को चाहता था, और ये जो आध्यात्मिक जीवन को चाहता था, इसने कोई छोटी नौकरी पाई और किसी विद्यालय में अध्यापक बन गया। वो बहुत बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। उदाहरण के लिए बात समझने की है, बहुत पिता अब वृद्ध हो गए। एक दिन दोनों पुत्रों को बुलाया अपने पास और कहने लगे कि अब शायद मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, वैसे तो ऐसे नहीं होता, लेकिन अब अंतिम समय चल रहा मेरा और मैं चाहता हूं कि मेरी सारी संपत्ति का मैं ठीक ठीक बंटवारा कर सकूं और मैं इसके लिए परीक्षा करूंगा। जो विशेष रूप से मेरी परीक्षा में खरा उतर जाएगा तो जो संपत्ति वैसे तो देनी है बराबर ही, लेकिन जो व्यक्तिगत मेरे जीवन में मैंने विशेष संपत्ति कमाई है उसको वो अतिरिक्त मिलेगी। दोनों पुत्रों को ये बात स्वीकार हो गई, दोनों ने स्वीकार किया। बोले पिताजी परीक्षा लीजिए। बोले ठीक है। दीवार पर एक जो है मानचित्र, विश्व का मानचित्र टंगा हुआ था और पीछे उसके एक मनुष्य का जो है चित्र उसी में चिपका हुआ था। पिता ने कहा कि उसको ले आओ मेरे पास। तुरंत उठा करके दे दिया और पिताजी ने उसको बिल्कुल फाड़ दिया, सैकड़ों टुकड़े कर दिए उस मानचित्र के।
और कहा कि अब इसको आप मुझको जैसा था वैसा ही जोड़ करके दे दो, और जो जोड़ करके देगा उसी को मैं समझूंगा कि ये विशेष है। इंजीनियर, वो जो डॉक्टर था, वो तो तुरंत बोला कि अभी तुरंत मैं तो दे दूंगा, इसमें क्या है। कोशिश उसने की, छोटे छोटे टुकड़े चुने, लेकिन कहीं जापान दूर चला गया, कहीं ऑस्ट्रेलिया चला गया, कहीं जो है चीन चला गया। सब देश एक, सबकी सीमाएं इधर उधर हो गई, सेट ही ना हो। बहुत कोशिश की, उसने मानचित्र को सेट नहीं कर पाया, कर सकने वो असक्षम हुआ। अब दूसरा बेटा बोले मैं कोशिश करता हूं, एक बार कोशिश की, उसने जो उसके पीछे मनुष्य का शरीर बना था, उसने विश्व को छोड़ दिया कि कौन सा देश कहां जाएगा, उसकी परवाह नहीं की। उसने केवल मनुष्य के अंगों को जोड़ना शुरू किया। जहां पर आंख थी आंख सेट कर दी, जहां पर नाक थी नाक सेट कर दिया, जहां पर उसके पैर था, हाथ था, सिर था, अंगुली थी, सारी उसने सेट कर दी और चिपका दिया। और जब मनुष्य का पूरा जो है चित्र व्यवस्थित हो गया, तो पीछे भी सारा व्यवस्थित हो गया विश्व। तो कहने का आशय यह है कि मनुष्य के उत्थान से विश्व का उत्थान है, मनुष्य के निर्माण से विश्व का निर्माण है। यदि मनुष्य का निर्माण नहीं तो विश्व का निर्माण भी नहीं हो सकता है। इसलिए ओंकार का उच्चारण करने से हमारे जीवन का निर्माण होगा, और हमारे जीवन का निर्माण होगा तो हमारे जग का भी निर्माण अवश्य होगा। इसलिए यहां ओंकार का जो उच्चारण करने से मनु महाराज ने ओंकार उच्चारण जो है अर्थपूर्वक मन को एकाग्र करके समाहित करने से है। अन्यत्र भी मनु महाराज ने संध्योपासना और अध्ययन से पूर्व समाहित एक एकाग्रचित्त होने के लिए कई स्थानों पर इसकी चर्चा की है। यह बिल्कुल सही बात है, ये मनोवैज्ञानिक बात है कि यदि छात्र मन को एकाग्र करके अध्ययन नहीं करते तो उन्हें पूर्ण ज्ञान ग्रहण नहीं हो पाता है। कुछ बिखरता रहता है और कुछ कुछ ग्रहण हो पाता है, अधिकांश वो बिखेर देते हैं। इसी प्रकार से अध्ययन के पश्चात भी एकाग्रता न रखने से, माना कि बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा लेकिन बाद में चंचलता आ गई तो जो कुछ पढ़ा था वो फिर भूल गया। मन के एकदम अन्यत्र जाने से संचित ज्ञान में गौणता और जो है भुलावापन सा आ जाता है। वह प्रधान कर्म को छोड़ देता है, उसका मन यदि चंचल हो गया तो इधर उधर वो भटकता रहता है। इसलिए जो अध्ययन की समाप्ति पर अधीत विषय के प्रति एकाग्रता बनाए रखने से वह स्थिर हो जाता है। इसी भाव को दूसरे ढंग से जो है स्पष्ट किया है। यदि एक भी इंद्रिय एकाग्रता को छोड़ करके अपने विषय में लग जाती है तो उसके साथ भी व्यक्ति की बुद्धि उतनी कम होने लगती है। और भी अनेक स्थानों पर प्रणव का जो गुणगान गाया है उसके विषय में तो हमने चर्चा की थी कि तस्वाचिका प्रणवा सा एषा पूर्वेशामपि गुरुः काले नानव छेदात तज्जपस तदर्थ भावनम। अनेक प्रकार से उसका हमने संकेत पाया है। और ओम एवं गायत्री की उत्पत्ति का जो बखान हमने पिछली कक्षाओं में किया था वही आगे भी इसमें बता रहे हैं। इसलिए ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ब्राह्मणः प्रणवम कुर्यात्, माता पिता भी इस पर ध्यान दें। जो माता पिता अपने बच्चों को, अपने संतानों को उत्तम बनाना चाहते हैं तो छोटे बच्चों से, शिशु शैशव काल से ही छोटे छोटे शिशुओं को ही ओंकार का उच्चारण सिखाएं, ओम का उच्चारण करें और उनको योगस्थ स्थितियों का अभ्यास कराएं ताकि वह जीवन में इसकी महिमा को जान सके। जो सब वेद उपनिषद दर्शन सारे शास्त्र जिसकी महिमा गा रहे हैं
तो उसको हमको जानना ही चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है। अतः बालक बालिकाओं को यह जो स्वभाव में ये चीज आ जाए उनको सिखाना जरूर चाहिए। आगे अकारम च उकारम च मकारम च प्रजापति ही वेद त्रयान निहिर दुहद भूर्भुवा स्वर इति च। कह रहे हैं कि प्रजापति ने अकारम उकारम च मकारम च, ओम शब्द के आकार उकार और मकार मूल अक्षरों को जो है तथा भू भुवः स्वः इति भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र की इन तीन महाव्याहृतियों को वेद त्रयात निर्दुहत, तीनों वेदों से दुह करके सार रूप में निकाला है। सार सार को गहे थोथा दे उड़ाए, मतलब जो क्रीम है तीनों वेदों से, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों से ये जो भू भुवः और स्वः गायत्री मंत्र की ये तीन महाव्याहृतियों को मथ करके निकाला है, अमृत निकाला है। ये मुख्य रूप से हमारे लिए ओम तीनों वेदों का प्रतिनिधित्व करता है, तीनों वेदों का प्रतिनिधि है। द्वितीय इति का प्रयोग जो है यहाँ पर जो किया है वो पाद पूर्ति के लिए है। ओंकार और महा जो व्याहृतियों का विवेचन, विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग ढंग से इसकी चर्चाएं की हैं, जो हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि जो है मनु की मान्यता की पुष्टि की है कि चत्वारी वाक् परमिता पदानी मंत्र की जो व्याख्या करते हुए कानी तानी चत्वारी पदानी, उन चार पदों कौन कौन से चार पद हैं तो हमने पीछे भी पढ़ा था। ओंकारः महाव्याहृतयश्च इति आर्षम, कह रहे हैं कि वाक स्वरूप ब्रह्म या वेद का वर्णन करने वाले वे चार पद कौन से हैं, तो कहा कि ओंकार अर्थात ओम अक्षर और भू भुवः स्वः, ये चार पाद हैं। कानी तानी चत्वारी पदानी, चत्वारी वाक् परमिता, ये चारों पादों में सारा अस्तित्व समाहित है। अतः स्व ये जो तीन महावृत्तियां इनको और ओम को, इनको आचार्य यास्क ने मनु के समान महत्व दिया है। ओम अक्षर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु, यह ऋग्वेद का जो है मंत्र है। इसमें आचार्य शाक्यमुनि और ब्राह्मण ग्रंथ का वचन उद्धृत करते हुए कहते हैं कि अक्षर जो है वह ओम ही है और यह ओम अक्षर त्रय विद्या रूप तीनों वेदों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात यह हमको बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि ये ओंकार इतना साधारण सा अक्षर नहीं है, ये तीनों वेदों का अर्थात वेदों का सार है, ये जीवन का आधार है। कतमत एतद अक्षरम ओम इत्येषा वागिति शाक्यमुनि एतद्ध व एतद अक्षरम यत् सर्वाम त्रयीम विद्याम प्रतिपत्ति इति ब्राह्मणम। महर्षि दयानंद जी ने इसी आधार पर ओम को ईश्वर का सर्व प्रमुख नाम माना है। जो आकार उकार और मकार के योग से ओम यह अक्षर सिद्ध है, सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है, जिसमें सब नामों के अर्थ आ जाते हैं। जैसा पिता पुत्र का प्रेम संबंध है, वैसे ही ओंकार के साथ परमात्मा का संबंध है। इस एक नाम से ईश्वर के सारे नामों का बोध हो जाता है। अब जो तीन महाव्याहृतियां हैं, इनके जो है अर्थ के लिए भी ये इन्होंने विशेष बात कही है कि भूरिति वै प्राणः यह प्राणयति चराचरम जगत सह भू स्वयं भू ईश्वरः। निश्चित रूप से यह हमारे लिए परम कल्याणकारी है, परम ध्यातव्य है, अनुकरणीय है। इसका अनुकरण करके हम जीवन को बहुत उत्तम बना सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम, क्योंकि अभी हम ओम शब्द पर विशेष प्रकाश जो है डाल रहे हैं, तो उसी चर्चा के विषय में
भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने भी बहुत अच्छा उपदेश किया है ओम के विषय में। इसको भी हम देखते हैं 17वें अध्याय में, श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुराः। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको एक बार लिखेंगे। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मस्त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मस्त्रि स्त्री विधा स्मृतः। आगे कहा ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च ब्राह्मणस्तेन ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा यज्ञाश्च विहिताः पुरा। विहिता पुरा। तो इसका उच्चारण एक बार कर लीजिए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। बहुत अच्छी बात कही है। अभी समय पूरा हो गया है, इसकी चर्चा अगली कक्षा में हम करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।